नैना जब क्लास में आई उसने बच्चों को ध्यान से देखा, तभी लिक्विड नाइट्रोजन की बोतलें गर्म हुई और धमाके के साथ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। प्रिंसिपल को खबर लगी तो वो भड़क गया। उसने सोचा एफ क्लास को फिर छुट्टी पर भेज देगा। बच्चों को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन नैना ने आगे बढ़कर झूठ बोला कि धमाका उसकी वजह से हुआ। बच्चे हैरान रह गए क्योंकि नैना पहली टीचर थी जो उनके लिए खड़ी हुई। प्रिंसिपल को सच पता था, लेकिन नैना की जिद देखकर उसने एफ क्लास को एक और चांस दिया। शर्त थी 4 महीने बाद फाइनल एग्जाम में पास होना होगा। बच्चे क्लास में लौटे थोड़ा शर्मिंदा से। नैना ने चौक उठाई, ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींची जिसकी चरचराहट से बच्चों के कान खड़े हो गए। फिर चौक का नुकीला सिरा तोड़ा और बोली, तुम्हें चुनना है, बगावती बनकर सबकी नफरत झेलनी है या मेहनत करके अपनी काबिलियत दिखानी है। कल सुबह 9 बजे मैं यहीं मिलूंगी। अगर कोई नहीं आया तो मैं 10 दिन की छुट्टी ले लूंगी। स्कूल खत्म होने पर बच्चे जमा हुए। कुछ बोले नैना मैम सही कह रही हैं, अब बदलना होगा। लेकिन कुछ बोले हम तो फेलर हैं, एग्जाम में पास नहीं होंगे। अगली सुबह नैना इस्तीफा लिए डेस्क पर बैठी थी। क्लास खाली थी। वो उदास होकर उठने ही वाली थी कि बच्चे एक एक करके आ गए। शर्त लगाने वाला लड़का भी आया। पैसे लौटाए क्योंकि नैना ने बाजी मार ली थी। यहीं से बच्चों ने उसे दिल से अपनाया, मगर खुशी ज्यादा न चली। पेरेंट्स मीटिंग में कोई मम्मी पापा नहीं आए। नैना स्लम बस्ती पहुंची जहाँ कूड़े के ढेर, बदबू और तंग गलियां थी। उसने देखा बच्चे पानी की लाइन में खड़े थे, ताश खेल रहे थे या मेहनत कर रहे थे। उनके मम्मी पापा दिन रात पैसे कमाने में जुटे थे। पेरेंट्स मीटिंग उनके लिए टाइम वेस्ट था। नैना ने बच्चों की छुपी ताकत देखी। उसने ताश खेलने वाले लड़के से पूछा 15 लोग 8000 कमाए, कुल कितना? उसका जवाब कैलकुलेटर से भी तेज था। नैना ने उनकी ताकत दिखाई, उनकी परेशानियों को कागज पर लिखवाया, पेपर प्लेन बनवाए और छत से उड़वाए। जैसे सारी फिक्र उड़ गई। एग्जाम की तैयारी शुरू हुई। नैना का पढ़ाने का स्टाइल अलग था। अंडे उछालकर पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी सिखाई, बास्केटबॉल कोर्ट पर फॉर्मूले लिखे। बच्चे मजे में सीखने लगे। धीरे धीरे जिन्हें लूजर समझा गया वो टॉपर्स को पछाड़ने लगे। एक दिन टॉपर्स का मॉडल खराब हुआ। एफ क्लास की लड़की ने गलती पकड़ी, दूसरी ने फॉर्मूला ठीक किया, मगर ए क्लास के टीचर ने तंज कसा, तुम स्लम के गरीब बच्चे हो। इससे एक लड़का भड़क गया। अगले दिन उसने टॉपर्स के मॉडल में चिपकने वाली बोतल डाल दी। जब टीचर ने चिल्लाकर पूछा किसने किया, लड़का खड़ा हुआ और पूरी क्लास उसके साथ। नैना की आंखें भर आईं। उसने प्रिंसिपल से बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। प्रिंसिपल ने शर्त रखी, एग्जाम तक स्कूल में नो एंट्री। बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। स्लम की गलियों को क्लासरूम बनाया। एग्जाम से पहले एक स्टाफ ने लड़के को लीक पेपर भेजा। उसने खरीदा, मगर दोस्तों ने डांटा। एग्जाम में सवाल अलग थे, फिर भी वो और पूरी एफ क्लास पास हुई। कुछ टॉपर्स से भी आगे, लेकिन किसी ने शिकायत की कि एफ क्लास ने चीटिंग की। नैना ने बचाव किया, मगर बच्चों को निकालने का फैसला हुआ। तभी ए क्लास का एक लड़का बोला कि उसने स्टाफ को भेजकर नकली पेपर बेचवाया था ताकि एफ क्लास फंसे। ए क्लास का टीचर शॉक्ड था। अगले दिन मीटिंग में एफ क्लास की ईमानदारी साबित हुई। नैना ने बच्चों को मेडल पहनाए और स्कूल तालियों से गूंज उठा। वो बच्चे जिन्हें सबने फेल समझा था